अगर स्टूडेंट आपको अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ना है तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको यदि आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप अच्छे मार्क्स को गेन कर पाएंगे अप्लाइड मैकेनिक्स में। तो इसी से रिगार्डिंग यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट का होने वाला है। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप देख सकते हैं कि भारत भारती प्रकाशन से बता रहा हूँ, और ये जो आपकी बुक का PDF जो आपके सामने स्क्रीन पे चल रही है यह आपके भारत भारती पब्लिकेशन की बुक की PDF है ना। और आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं कि कई सारे स्टूडेंट जो है इस बार PDF से ही पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास सीधी बुक अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बात करूंगा कि अप्लाइड मैकेनिक्स में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं विषय सूची पर यदि आता हूं तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले जो चैप्टर है आपका यह इंट्रोडक्शन है। अगर आप इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी सारी टॉपिक्स आपने फिजिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी है वही सारा टॉपिक्स जो है आपको यहाँ पे दिया गया है ना। टोटल मैं चैप्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं। अब बात आती है स्टूडेंट की इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं और ऐसे कौन कौन से चैप्टर को हम प्रिपेयर कर लें ताकि जो है हम बेहतर मार्क्स को ला पाएँ, चूँकि वीडियो का यही मोटिव है बनाने का। आइए हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 स्टूडेंट यदि आप पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर होगा और इससे जो है 5 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। मतलब कि आपका परिचय से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यह 5 नंबर का क्वेश्चन आपका बलों का प्रकार भी हो सकता है, बल किसे कहते हैं भी हो सकता है, मैकेनिक्स की उपयोगिता भी पूछा जाता है 5 नंबर में कि मैकेनिक्स की उपयोगिता के बारे में वर्णन करिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करें और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका यह यदि आप पढ़ लेते हैं बल के निकाय और मोमेंट और इसके अलावा कपल, है ना। इन 3 चीज़ों को पढ़ लेते हैं क्योंकि यह जो तीनों चीज़ें हैं स्टूडेंट यह एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटिव है। तो इसलिए जो है आप इन चीज़ों को यदि प्रिपेयर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी आपने कवर कर लिया है। इसका मतलब यह है कि आप जो है अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं, आपका एटलीस्ट मैकेनिक्स में बैक नहीं आएगा। साथ ही साथ मैं स्टूडेंट को बता देना चाहता हूं कि जो आपका सिस्टम ऑफ फोर्स है या फिर आपका संतुलन के जो सामान्य प्रतिबंध है, मशीन है, घर्षण है, जितने सारे आपके चैप्टर्स दिख रहे हैं मैकेनिक्स में उसमें से आपका जो न्यूमेरिकल है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कहने का मतलब साफ तौर पे हिंट यही है कि आप लोगों को, जैसे कि आप फिजिक्स में बहुत सारे लोग न्यूमेरिकल को स्किप कर देते हैं या केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पोर्शन को स्किप कर देते हैं, लेकिन अप्लाइड मैकेनिक्स में स्टूडेंट आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अप्लाइड मैकेनिक्स में आपको क्या करना है, जनरली सीधे तौर पर आपको जो है अपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है न्यूमेरिकल की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चांसेस रहते हैं कि आपके न्यूमेरिकल पूछे जाए। अब आपके जो न्यूमेरिकल हैं वो आपके बल से ज़्यादा पूछा जाता है, फ्रिक्शन से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, कुछ भी आपका पूछा जाएगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि थ्योरी और न्यूमेरिकल का जो रेशियो रहेगा वो एटलीस्ट या तो 50-50% का रहेगा या तो 40-60 पे रहेगा। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि स्टूडेंट आपको यदि तैयार करना है तो अच्छे अच्छे टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप तैयार करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समय ऑलरेडी आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है ना। अब तो भले स्कूल कॉलेज खुल गए हैं लेकिन अब जब फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो इसलिए जो है आप यदि केवल व केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं तो निश्चित तौर पे आप जो है आराम से निकाल लेंगे जाएंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन में देखिए क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपका बेसिक क्वांटिटी है और यहाँ पर बेसिक क्वांटिटी है FPS, CGS, MKS, SI, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। और फिजिक्स में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी है। लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा स्टूडेंट। और आप देख सकते हैं जब आप ये जो आपका चैप्टर है मोमेंट वाला, ये आपने अच्छे तरीके से फिजिक्स में नहीं पढ़ा है, तो इसलिए इस पर जो है आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। बाकी सारे टॉपिक्स आप देख पा रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाए चाहे फ्रिक्शन हो जाए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल मशीन्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। यदि इतनी चीज़ों पे आप फोकस कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप मैकेनिक्स में अच्छे नंबर लेकर के आ जाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।